अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। चाबियों का गुच्छा कहाँ गिर गया? लगता है जब मैं कृष्णा से टकराई उधर ही गिर गई होगी। यहाँ भी नहीं है, सब जगह ढूंढ लिया मैंने। कहाँ गई चाबी? मुझे रंग लगाने के बाद तुम यहां छुपी बैठी हो। अब मेरी बारी है। मुझसे गलती हो गई एंड आई एम रियली सॉरी। अरे कम ऑन यार, आज होली है और होली के दिन तुम किसी में भी रंग डाल सकती हो। और जब तुमने कोई गलती नहीं की तो तुम मुझसे सॉरी क्यों कह रही हो? तुम अच्छे से जानते हो कि मैं क्या कह रही हूँ। मुझसे गलती हो गई और अब मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। क्यों? कुछ नहीं। कुछ तो है। कुछ तो है जो तुम्हें मुझे देखते ही नर्वस कर देता है। और वो कुछ क्या है मैं जानना चाहता हूं। तुम यहाँ बिरवा मैम के लिए आए हो। तुम्हारी शादी होने वाली है बिरवा मैम के साथ। मुझे जाना है। नहीं मुंगी, तुम ये बात अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, बिरवा को नहीं। हाँ ये सच है कि मैं यहाँ बिरवा को देखने आया था। अच्छी लड़की है, खूबसूरत भी है, लेकिन ये खूबसूरती एक अट्रैक्शन भी तो हो सकता है जो दो लोगों को पास तो ला सकती है, लेकिन उन दोनों को कभी एक नहीं कर सकती। दो लोगों को एक करने के लिए कुछ खास होना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसा जिसे ना देखा जा सके, ना परखा जा सके। इसे तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जो मैं तुम्हारे लिए करता हूं। तुम्हें देखते ही मुझे लगा था कि हम और तुम साथ हो सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं। मुझे जो लगता है मैं तुमसे कह रहा हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम ही हो जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं। यूं छुप छुप कर तुम्हें देखना, यूं बहाने करना, ये और नहीं कर सकता मैं। ये जो कुछ भी अनजाना सा हमारे बीच में, ये कुछ गलत तो नहीं है ना? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? वही जो सच है, और सच ये है कि आई रियली लाइक यू। मैं तुम्हें पसंद करता हूं मूंगी, और अगर तुम्हारा जवाब ना है तो मैं बार बार तुम्हारे पीछे आऊंगा, बार बार तुम्हें तंग करूंगा और तुम्हें मजबूर कर दूंगा। डोंट वरी, अगर तुमने मुझे पसंद नहीं किया तो ना तो मैं तुम्हें कभी फोन करूंगा, ना तुम्हारे पीछे आऊंगा, ना ही तुम्हें तंग करूंगा। पर बिरवा के लिए मुझे छोड़ने का या उसके लिए अपनी फीलिंग्स को कुर्बान करने का कोई प्लान है तो प्लीज मत करना।
क्योंकि मैं कोई पालतू कुत्ता तो नहीं हूं कि मुझे जिसके साथ बांधा उसके साथ चला गया। और ये लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स की तरह कोई बलिदान देने का ट्राई भी मत करना प्लीज, क्योंकि ना तो ये कोई फिल्म है और ना ही कोई टीवी सीरियल है कि तुमने मुझे किसी के लिए छोड़ा और मैंने जाके उससे शादी कर ली। ये मेरी जिंदगी है और मैं इसे अपने हिसाब से जीऊंगा, उसी के साथ रहूंगा जिसे मैं चाहता हूं। लेकिन ये सब मैं तुमसे। शर्माना अच्छी बात है मूंगी, लेकिन झूठ बोलना, वो भी अपने आप से, अपने दिल से, इट्स वेरी बैड। यू जस्ट टेक योर टाइम, तुम्हें जब भी ठीक लगे, जब भी तुम्हारा दिल कहे मुझे कह देना, पर बताना जरूर। नंदिनी वो छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि तुमने मेरी चाबी का गुच्छा देखा क्या? वो उसमें से लंबा सा झूला था, देखा तुमने? उसमें एक चाबी थी जो नीचे से मोटी थी। नहीं, पर आप चाबी क्यों ढूंढ रहे? आओ ना नानी, बहुत मजा आ रहा है। नहीं नंदिनी तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ, जाओ। ठीक है। आखिर चाबियाँ गई कहाँ? ये शायद आपकी है। गिरी हुई थी तो मैंने संभाल ली। संतो थोड़ा ध्यान रखा करो, ये चाबियां संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। ये चाबियां संदीप के पास थी, मुझे एक बार तिजोरी खोलकर देख लेना चाहिए, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तूने मुझसे हिसाब मांगा था ने? હવે मैं तुझसे ये गैर जिम्मेवारी का हिसाब मांगू तो? मारी एक बात सांभळ, मोटी मोटी बात करना बहुत सरल है, पर अपना उत्तरदायित्व संभालना, उसको निभाना उतना ही कठिन। जो तेरे हाथ में चाबी का झुमका है ना, यह प्रमाण है कि घर, रुपया, तिजोरी, धंधा, ये सब संभालने को जो लायकत चाहिए ना,
वो नहीं है तुझमें। मुझे अपना अपराध स्वीकार है मालिक। मैं जानती हूँ कि चाबियां संभालने में थोड़ी सी डील हो गई मुझसे। हमारे रिश्ते की शुरुआत नफरत से हुई थी और आज हमारा रिश्ता उसी मोड़ पे आ गया है। पर मुझे आप में सोए हुए धर्मराज भैया वंशी को जगाना है और उसके लिए मुझे गुनहगार बनना भी स्वीकार है। अरे अक्ल नहीं, ऐसी ठंडाई दे रहे हो, वापस ले जाओ। तोरल रखो। तोरल तुम भी ना, वो तो नौकर है, उसे क्या पता। पर तुम्हें तो ध्यान रखना चाहिए कि क्या खाना है क्या पीना है। पिछले 3 साल से जो भी हो रहा है उसके बाद तुम ऐसे कैसे ले सकती हो। और ये ठंडाई गांव से बन के आती है और तुम्हें बाहर का कुछ भी खाना मना है, समझी? सॉरी खेमी, आइंदा ध्यान रखूंगी। ठीक है। खुशी हुई देखकर खेमी कि घर भले ही 2 हिस्सों में बट गया हो, मेरी और तोरल की होने वाली संतान के लिए तुम्हारा प्यार अलग नहीं हुआ। घर का बंटवारा अपनी जगह है तीन, और परिवार का आने वाला वारिस वो अपनी जगह है। मैं बंटवारे का पालन करती हूँ, पर वारिस, आने वाला वारिस, उसकी भी तो देखभाल रखूंगी ना। अरे ये रंग किसने लगाया तुझे है? हाँ, मैं तो भूल ही गई, तेरी चमड़ी काली है ना। ये ठीक नहीं है बेनबा। आप जब देखो जब मेरे रंग को लेकर कहती रहती हो। आखिर मैंने गलती क्या की है? जबान लड़ाती है मुझसे, हैं? अपनी औकात और दोनों भूल गई क्या? महारानियों की तरह मुझे सवाल पूछेगी तू? ये मैया वंशियों की होली है, समझी? नौकरों का यहाँ क्या काम है? मैं जानता था कि मुझसे चाबियां लेने के बाद तुम सीधा यहीं आओगी। ये देखने के लिए कहीं मैंने तुम्हारे पैसे तो नहीं चुरा लिए। खैर छोड़ो, अब तो खुश हो ना? तुम्हारे पैसे बिल्कुल सेफ हैं, तुम्हारी तिजोरी में। ये झाग तो साबुन का है, पर मेरे हाथ में साबुन कहाँ से आया? मैंने तो लगाया नहीं है। बोल सूझे। पापा, वो जो हिसाब मांगा गया था उसी हिसाब के पैसे लेके आया, 35 लाख। ये रुपया आया कहाँ से? वो पापा, जिस आदमी ने हमसे पैसे लिए थे ना,
वो रिश्वत वाले, उसे जब पता चला कि रिश्वत का सारा हिसाब उसे आपको देना पड़ेगा तो बेचारा इतना डर गया कि उसने मुझे सारे पैसे लौटा दिए। और ये भी कह रहा था कि अब जब आप बिजनेस में वापस आ गए हैं तो रिश्वत लेने के बारे में कभी सोचेगा भी नहीं। चल सारू छे, ये लातों के भूत है। सारू थयु के बातों से मान गया। અને જો તું યાદ રાખજે, ये घूसखोरी का काम फिर से करना मत। धंधे में कभी खोटा रास्ता मत अपनाना, समझी गयो? जी पापा। चल हाल હવે। ए छोकरी, અહીંયા આવો જરા। तूने संदीप ने मौलिक से 35 लाख रुपए का हिसाब मांगा था ना? पूछा था ना क्या खर्चा किया बताओ। अच्छा, उन्होंने तुझे हिसाब देने से अच्छा उन्होंने रुपया वापस देना समझा। ले पकड़। एक बात याद रख, आज पछी मेरे बच्चों से कभी ऐसा प्रश्न मत करना जो प्रश्न कम और आरोप ज्यादा होवे। क्या हुआ संतो? तुम इतना चौंक क्यों गई? अरे तिजोरी तो खाली है। गॉड, कैसे हुआ ये सब कुछ? बहुत बुरा हुआ यार, बहुत बुरा हुआ। ये तो एक हाथ से पैसे आए और दूसरे से गायब। पैसे गए नहीं है, तुम लोगों ने मुझे ये पैसे तिजोरी में से निकाल कर दिए। तो जब भी पैसे गिनती थी मैं बंडल का आखिरी नोट हमेशा मोड़ कर रखती। और तुम लोगों ने मुझे जो पैसे दिए ना, उसके भी हर बंडल के आखिरी नोट मुड़े हुए। ओह रियली? सच में ऐसा है क्या? अरे हाँ, हर बंडल का आखिरी नोट मुड़ा हुआ है। वेरी स्मार्ट, वेरी गुड। मैं मानता हूं संतो, मैं कबूल करता हूं कि इस तिजोरी में से पैसे मैंने निकाले। पर तुम्हारी बात तो कोई नहीं मानेगा, क्योंकि आज जो इस घर में हुआ है ना, उसके बाद जो हमारी गुडविल है वो इस घर में तुमसे ज्यादा हो गई। अब जो कोई भी बात मानेगा वो तुम्हारी तो नहीं मानेगा, हमारी मानेगा। एक सेकंड के लिए मान लेते कोई तुम्हारी बात मानना चाहता है, पर तुम साबित कैसे करोगी संतो? क्योंकि जो तिजोरी की चाबियां थी ना, वो तो 24 घंटे तुम्हारे पास थी। अब एक पल के लिए भी वो चाबियां
ना तो तुमने किसी को दी और ना मैंने तुमसे ली। तिजोरी तोड़ी भी नहीं गई, पैसे भी गायब हो गए। इसके तो दो ही मतलब हो सकते हैं ना। एक तो ये कि पैसे उसी ने गायब किए जिसके पास तिजोरी की चाबियां थी, और दूसरा ये कि मेरी शक्ल इतनी अच्छी है कि जो तिजोरी के पैसे थे वो खुद ब खुद मेरे पास आ गए। एनीवेज छोड़ो, अब मेरा और मौलिक का हिसाब बिल्कुल क्लियर है। ओके, अब इस तिजोरी में से पैसे कहां गए या तुम बाकी के पैसे कैसे लाती हो, ये तुम्हारा सरदर्द है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके, कैसी बात कर रहे हैं आप जीजू? अरे हम क्यों नहीं कर सकते? इनके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं ना। इस सब से सर में बहुत दर्द हो गया होगा ना, सर दर्द की दवाई भिजवा देता हूँ, आराम मिलेगा। जय श्री कृष्ण। अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।